आज हम एक ऐसे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप खुद से सवाल ज़रूर करेंगे, क्या मैं भी वही गलती कर रहा हूँ जो हर कोई कर रहा है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके जीवन का मोड़ हो सकता है। परमहंस योगानंद, जिनका नाम सुनते ही आत्मा कांप उठती है, जिन्होंने पश्चिमी देशों में भारत की आध्यात्मिक शक्ति का डंका बजाया, उन्होंने कुछ बातें अपने शिष्यों से साझा की थी जो उन्होंने दुनिया को खुलकर नहीं बताई। ये वो बातें हैं जो उन्होंने अनुभव से जानी थी, जिन्हें उन्होंने साधना से पाया था। और आज हम उन्हीं में से 7 बातों की चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन एक शर्त है, अगर आप इन्हें जानना चाहते हैं तो इन्हें अपने अंदर रखना होगा। ये बातें अमीर बनने के लिए हैं, लेकिन सिर्फ पैसों से नहीं, सोच, ऊर्जा और आत्मा से भी। परमहंस योगानंद कहते थे, हर आत्मा दिव्य है, लेकिन दुनिया उसे भूलने के लिए बनी है। और इस भूल का कारण है हमारा बोलना, हमारी अभिव्यक्ति और वो बातें जो हम गलत लोगों से साझा कर बैठते हैं। उन्होंने कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो सचमुच में, सिर्फ धन से नहीं बल्कि हर पहलू में, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सबको मत बताओ। देखिए, हम सबका कोई ना कोई सपना होता है। कोई लेखक बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन, कोई एक साधक, कोई कलाकार। लेकिन हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं? हम अपने सपनों को सबके सामने रख देते हैं। हमें लगता है कि सब हमारी सराहना करेंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपके सपनों पर विश्वास करेंगे। बाकी लोग या तो जलेंगे या हंसेंगे या आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। योगानंद जी कहते थे कि जब कोई बीज नया नया बोया जाता है तो उसे मिट्टी के नीचे छुपाकर रखा जाता है, उसे धूप बारिश से बचाया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। उसी तरह आपके सपने भी एक नाजुक बीज की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें सबके सामने ला देते हैं तो नकारात्मकता की हवा उसे सुखा देती है। लोगों की नजरें भी ऊर्जा खींच लेती हैं। आपने महसूस किया होगा, जब आप किसी को अपने प्लान के बारे में बताते हो और वो कुछ नकारात्मक बोल देता है, तो अंदर ही अंदर आपको भी यकीन कम होने लगता है। वो उत्साह जो शुरू में था, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए योगानंद जी कहते थे, जब तक आपका सपना मजबूत ना हो जाए, जब तक वो परिणाम देने लायक ना बन जाए, उसे अपने भीतर रखें। जब वो फल देने लगे तब दुनिया को दिखाएं, उससे पहले नहीं। दूसरी बात, अपनी साधना और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को सबके सामने जाहिर मत करो। ये बहुत गहरी बात है। आजकल की दुनिया में हर कोई दिखाना चाहता है, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं जागरण कर रहा हूँ। लेकिन योगानंद जी ने कहा था, सच्ची साधना वह होती है जो मौन में हो, जो आत्मा और ब्रह्म के बीच की बात हो, ना कि इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिखाने की चीज। उन्होंने ये बात अपने शिष्यों को बहुत बार दोहराई थी, जब तुम साधना करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, लेकिन जब तुम उसे दुनिया को दिखाने लगते हो तो वो ऊर्जा बिखर जाती है। एक साधक की ऊर्जा बहुत कीमती होती है। वो जितनी साइलेंट होगी उतनी ही शक्तिशाली होगी। वो कहते थे, जैसे कोई दीपक हवा में टिमटिमाता है और अगर कोई जोर से सांस ले ले तो बुझ सकता है, वैसे ही साधक की ऊर्जा भी बाहरी नजरों और शब्दों से कमजोर हो सकती है। साधना तुम्हारा निजी संबंध है परम सत्ता से, और ये रिश्ता तब मजबूत होता है जब तुम इसे भीतर रखते हो। तीसरी बात, अपने दान, सेवा या मदद की बातें सबको बताना बंद करो। आजकल जब कोई किसी की मदद करता है तो सबसे पहले उसका वीडियो बनता है और फिर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, देखो हमने किसी को खाना खिलाया, किसी को पैसे दिए। लेकिन योगानंद जी ने कहा था कि सच्चा दान वो होता है जिसे देने के बाद दाहिना हाथ भी ना जाने कि बायां हाथ क्या कर रहा है। जब आप दान करते हैं तो वो आपके कर्मों को शुद्ध करता है, आपकी आत्मा को हल्का करता है। लेकिन जब आप उसे दिखाते हैं तो आप उस ऊर्जा को खो देते हैं। ये दुनिया तारीफ की भूखी है, और आप अगर उस भूख में पड़ गए तो फिर आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी। योगानंद जी ने कहा था, सेवा में मौन होना ही सबसे बड़ा व्रत है। जब आप किसी की मदद चुपचाप करते हो तो ब्रह्मांड आपको और बड़ी मदद के लिए चुनता है। लेकिन अगर आप दिखाने लगते हो तो ब्रह्मांड समझता है कि आपने अपना फल ले लिया। इसलिए सेवा करो, लेकिन उसे एक रहस्य की तरह अपने दिल में रखो। चौथी बात, अपने पारिवारिक या व्यक्तिगत
दुख दर्द को हर किसी से साझा मत करो। हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होता है, रिश्तों की उलझन होती है, घर में कलह होती है। और हम क्या करते हैं, किसी भी दोस्त या जान पहचान वाले से ये सारी बातें साझा कर देते हैं, उम्मीद में कि वो हमारी मदद करेगा या हमें समझेगा। लेकिन हकीकत क्या है? दुनिया सुनती जरूर है लेकिन समझती बहुत कम है। योगानंद जी ने एक बार कहा था, जो दर्द तुम्हारे लिए तपस्या है वो दूसरों के लिए सिर्फ एक गपशप की कहानी है। जब आप अपनी निजी जिंदगी की परेशानियां सबको बताने लगते हो तो आप न केवल अपनी गरिमा खोते हो बल्कि अपनी ऊर्जा भी कमजोर कर लेते हो। हर बात का एक समय होता है और हर सुनने वाला योग्य नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ खुद से कही जाती हैं, कुछ ईश्वर से और कुछ अपने बहुत करीबी से। बाकी लोगों से सिर्फ उतनी ही बातें साझा करनी चाहिए जितनी जरूरी हो, क्योंकि बार बार दुख बताने से वो और गहरा हो जाता है और आपकी आत्मा पर उसका असर पड़ जाता है। यहाँ तक कि मनोविज्ञान भी मानता है कि बार बार किसी ट्रॉमा या दुख की चर्चा करने से ब्रेन में वो सीन दोबारा एक्टिवेट होता है और व्यक्ति उस दुख को दोबारा जीता है। इसलिए योगानंद जी कहते थे, दर्द को प्रार्थना में बदल दो, शिकायत में नहीं। उसे भीतर रखो, उसे तब बनाओ ना कि चर्चा का विषय। अब आप सोचिए, क्या हम सभी ये चारों गलती नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपने ही सपनों को दूसरों की नजरों में रखकर कमजोर नहीं कर रहे? क्या हम अपनी साधना, सेवा और दुखों को हर किसी से साझा करके अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं कर रहे? यही कारण है कि कई लोग बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जीवन में वो शांति, वो सफलता नहीं पा पाते जो वो चाहते हैं, क्योंकि उनके शब्द उनकी आत्मा की रक्षा नहीं कर पाते। पांचवी बात, अपने ईगो, अपनी उपलब्धियों का बखान मत करो। आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसे पहचाना जाए, उसकी तारीफ हो, उसकी बातें वायरल हो। और जब हम कुछ छोटा मोटा भी हासिल कर लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई परीक्षा, कोई अवार्ड, तो उसे सबको बताने की जल्दी होती है। लेकिन योगानंद जी कहते थे, अहंकार सबसे बड़ी बाधा है आत्मा की यात्रा में। जब आप किसी चीज को हासिल करते हैं और तुरंत उसे दुनिया को बताते हैं तो उस अनुभव की ऊर्जा छितर जाती है। उन्होंने कहा था कि सच्चा विजेता वही होता है जो जीतकर भी मौन रहे, जो शोर नहीं करता। अगर आप किसी सफलता को प्राप्त करते हैं और उसे भीतर रखते हैं तो वो आपको और भीतर तक मजबूत करती है। लेकिन अगर आप उसकी गूंज बाहर फैलाते हैं तो वो सिर्फ वाहवाही बनकर रह जाती है। ईगो एक ऐसा जाल है जो साधना को निगल जाता है। आप जितने विनम्र होंगे, ब्रह्मांड आपको उतनी ऊंचाई देगा। आपकी उपलब्धियां आपकी पहचान नहीं होती, आपकी शांति, आपकी स्थिरता और आपकी सेवा भावना ही असली पहचान होती है। इसलिए जो कुछ भी आप हासिल करें उसे अपने भीतर एक सुगंध की तरह रखें, जो खुद ब खुद लोगों तक पहुंचे बिना कहे। छठी बात, अपने प्लान्स को तब तक छुपा कर रखो जब तक वो परिणाम में ना बदल जाए। ये बात पहली बात से जुड़ी है लेकिन थोड़ी अलग भी है। पहली बात थी, अपने सपनों को ना बताओ, लेकिन ये बात कहती है अगर आपने कोई प्लान बनाया है, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, तो जब तक उसका ठोस परिणाम सामने ना आ जाए उसे साझा मत कीजिए। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस आइडिया सोचा है या किसी से पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या किसी नए शहर में शिफ्ट होने वाले हैं, तो जब तक ये सब पक्का ना हो जाए तब तक किसी को मत बताइए। कारण, क्योंकि अधूरे विचार सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं और जब आप उन्हें दूसरों के सामने रखते हैं तो उनकी उंगलियां, उनके शक और उनके विचार उसे खा जाते हैं। योगानंद जी कहते थे, ऊर्जा का केंद्रित होना जरूरी है। जब आप कोई योजना बनाते हैं तो आपकी ऊर्जा उस दिशा में बहती है, लेकिन अगर आप उसे सबको बता देते हैं तो वो ऊर्जा फैल जाती है और फिर उस योजना में वो ताकत नहीं रह जाती जो शुरुआत में थी। शांति से काम करना और परिणाम के बाद बोलना, यही असली योगी की पहचान है। याद रखिए, नींव खुदाई में शोर होता है लेकिन इमारत खड़ी होने पर सन्नाटा। इसलिए अपने काम की नींव को शांति में रखिए ताकि जब सफलता आए तो वो खुद बोले। सातवीं बात, अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को हर किसी से मत साझा करो। ये बात सबसे गहरी और सबसे पवित्र है। अगर आपने कभी ध्यान में कोई दिव्य अनुभव किया हो, कोई ऊर्जा का संचार, कोई प्रकाश, कोई आत्म साक्षात्कार, तो योगानंद जी कहते थे कि उसे किसी से साझा मत करो जब तक आप पूरी तरह तैयार ना हो जाए, क्योंकि वो अनुभव आपकी आत्मा का खजाना है।
दुनिया उसे समझ नहीं पाएगी। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ संदेह करेंगे और कुछ आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा होता है तो वो अनुभव आपकी स्मृति से धुंधला होने लगता है। योगानंद जी कहते थे, जो अनुभूति तुम्हारे और ईश्वर के बीच की है उसे उसी पवित्रता में रहने दो। हर साधक को कभी ना कभी कोई ऐसी अनुभूति होती है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, लेकिन अगर हम उसे जबान पर लाकर हल्का कर देते हैं तो वो शक्ति भी हल्की हो जाती है। इसलिए जब भी कोई दिव्य अनुभव हो तो उसे सिर्फ अपने भीतर रखिए, उसे बढ़ने दीजिए, उसे प्रकट होने दीजिए, उसे अपना जीवन बना लीजिए। फिर जरूरत नहीं होगी उसे कहने की, क्योंकि वो आपके चेहरे से, आपके स्वभाव से, आपके जीवन से झलकेगा। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने इनमें से कोई बात कभी किसी से साझा की है? क्या आपने कभी अपनी ऊर्जा को यूं ही लुटा दिया? क्या आपने कभी अपने ईगो को ताज पहनाया या फिर अपने भीतर की दिव्यता को शब्दों में बांट दिया? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपको दोष देने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है, ताकि आप अब से, इस पल से अपनी ऊर्जा को सहेजना शुरू कर सकें। क्योंकि हर बार जब आप इन 7 बातों को भीतर रखेंगे, आप अमीरी के, शक्ति के और आत्मिक उन्नति के रास्ते पर और तेजी से बढ़ेंगे। याद रखिए, योगानंद जी ने ये बातें सिर्फ अपने शिष्यों को बताई थी और आप आज वो सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड चाहता है कि आप आगे बढ़ें, आप चेतना की अगली सीढ़ी पर चढ़ें। ये बातें साधारण नहीं है, इन्हें समझना, इन्हें जीना, यही असली अध्यात्म है।